Good morning, all of you. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, थोड़ा क्लास जल्दी ज्वाइन किया करो। आप लोग बहुत लेट ज्वाइन करते हो। सर बट आई जॉइंड यस आई नो, फर्स्ट। तनिष्का, मुझे पता था आपने पहले ज्वाइन करा। आई नो। आपके बाद प्रांजलि ने, और अभी भी बहुत कम बच्चे हैं। सर दिस इज द ओनली स्ट्रेंथ। सॉरी, दिस इज द ओनली स्ट्रेंथ। in the last period also only 4 students were there. नो सर 3। 3 were there. Okay, so that means most of the students are going to the school. यस सर। Okay. Okay, so we are doing the chapter compound interest, and we have started doing the second exercise of the chapter. यस सर। सर फोर्थ क्वेश्चन। Fourth question we have to do, I think. सर you have said us to do sir second and third sir, but we have not discussed that. Okay, I hope you all have done it correctly. Yes sir. Okay, so let us start with question number 4. Exercise 11B. Question 4. Rupees 10,240. This is the principal. Time period 3 years. Rate of interest 12 whole 1/2 compounded annually. इसमें भी कुछ नया नहीं है, चलो कोई नहीं, कर लेते हैं. Principal rupees 10,240. Okay. Time period 3 years. Compounded annually है, ठीक है, no problem. That means n की वैल्यू भी 3 हो जाएगी. And the rate of interest is 12 whole 1/2% per annum, which is also equal to 25/2% per annum. So let's find out the amount. Formula: P into 1 plus R upon 100 whole to the power n. Everything is given. 10,240. 1 plus R means 25/2. ये देखिए, into 100. 25/2 जो है वो डिनोमिनेटर में 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है. अपॉन वाला जो 2 है वो 100 से मल्टीप्लाई हो गया. पावर 3, बिकॉज द वैल्यू ऑफ n इज 3. तो अमाउंट इज इक्वल टू 10240. यहाँ पर 25 से 100 को कट कर लेते हैं, तो वी गेट 1/4 इंटू 2, यानी कि 1/8 हो जाएगा, ठीक है. 10240. Now after taking the LCM you get 9/8 whole to the power 3. So Excuse me, sir. 10, yes. Sir, how we get sir n3? Sir n is 3. अभी बताता हूँ बेटा. The time period is given 3 years. Yes sir. So whenever the time period is 3 years and इसमें compounded annually लिखा है, compounded annually, यानी कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो एनुअली मिलेगा. एनुअली मतलब एक साल में एक बार, हर एक साल में मिलेगा, एक एक साल बाद. तो 3 साल में कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा? 3 बार मिलेगा. तो कितनी बार इंटरेस्ट मिलता है, यही होती है एन की वैल्यू. एन की वैल्यू क्या हो गई? 3. ओके,
जब हर एक साल में इंटरेस्ट मिलेगा तो 3 साल में 3 बार मिलेगा, दैट मींस n इक्वल टू 3. ओके, गॉट इट. Yes, sir. तो 8 से कट कर लेते हैं 1024 को. 512 एक बार, 256, 128, 128 को 8 से कट कर लो, होता है. यस, when we divide 128 by 8 we get 16. 16 को 8 से कट कर लो 2, तो 2 into 9 into 9 into 9 यानी कि 2 into 729. What is 2 into 729? Rupees. 9 into 2, 18, 145 and 14. Rupees Sir, 1000. 1458. Yes, 1458 is the answer. This is the amount. Sorry, zero भी Sir, है. amount I'm minus principal. sorry. There is one zero also, जिसको मैं ignore कर दिया था मैंने starting से ही. यहाँ पे सब जगह एक एक जीरो एक्स्ट्रा बढ़ा लो यार. I'm sorry, I forgot about the zero. So this is 20 not 2. वही मैं सोचूं अमाउंट प्रिंसिपल से कम कैसे आ गया. 20, तो ये हो जाएगा 14580. दैट मीन्स 14,580. क्लियर. Sir, answer is 4340. यही है बेटा आंसर. अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है हमको, तो वो भी निकाल लेते हैं. अमाउंट तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है. कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. 14580 माइनस 0240. 10240. कितना आया माइनस करके? Sir, 4340. 4340. एब्सोल्युटली करेक्ट. 4340. दिस इज द CI. इतना इंटरेस्ट मिला 3 साल में. 4340 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए. ओके, हटा दें. डन. Yes, sir. चलो, Yes, sir. आई होप एवरीवन हैज डन द क्वेश्चन. Maybe move on to the next. Question 5 you will do yourself in homework. Question 5 अपने आप करेंगे आप लोग homework में. Question 6 करते हैं. बहुत इजी है. अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस यहाँ पर टाइम पीरियड 2 years 4 months में भी दिया हुआ है. नो प्रॉब्लम, बहुत इजी है. प्रिंसिपल इज ₹9,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% पर एनम. 10%. कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि नो प्रॉब्लम अगेन. एंड टाइम इज 2 years 4 months. 2 year 4 month. तो 2 years 4 months का क्या करेंगे? जो मंथ्स दे रखे हैं यहाँ पे, इसको ईयर्स में चेंज कर लेंगे. 2 years प्लस 4/12 years. ये हमने ईयर्स में चेंज कर लिया मंथ्स को. तो ये कितने हो गए? 4/12 का मतलब होता है 1/3. ठीक है, तो 2 whole 1/3 years बन गया ये. 2 whole 1/3 is also equal to 7/3 years. 7/3 years time period. Now the amount is equal to P into 1 plus R upon 100. You all will solve it. इसके आगे आप लोग सॉल्व करेंगे. होल टू द पावर n. n की वैल्यू यहाँ पर आप
क्या लगाएंगे? सर 12। अच्छा यहाँ पर बेटा एक चीज है, देखिए मैं बताता हूँ क्या करना है आपको। यहाँ पर टाइम पीरियड जो है वो 2 years 4 months गिवन है, 2 years 4 months। तो कैसे करना है ये? कंपाउंड इंटरेस्ट है। जस्ट अ मिनट, एक सेकंड में बताता हूँ, जस्ट वेट। ओके फॉर या ऑल ऑफ यू, आर यू ऑल रेडी? बताऊं मैं? सो फॉर द दिस एक्स्ट्रा 4 months जो है, 4 months का मतलब होता है 1/3 ऑफ द ईयर। ठीक है, ये 1/3 आपको दिख रहा है, 4 months का मतलब होता है 1/3। तो ये एक्स्ट्रा जो 1/3 4 months जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं उसके लिए क्या करना है? उसके लिए हम फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे उसमें। कैसे करेंगे देखिए, 2 साल के लिए तो पूरा इंटरेस्ट हमें मिलेगा, 2 साल का तो इंटरेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 साल तो इंटरेस्ट मिलेगा पूरा पूरा। लास्ट के जो 4 months हैं उसमें आप क्या करेंगे, लेट मी शो यू। 9,000 1 प्लस रेट कितना है 10/100 होल टू द पावर 2। ये हमने पावर 2 लगाई है। क्यों लगाई है? क्योंकि 2 years के लिए तो हम इजीली डायरेक्टली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, बट फॉर द लास्ट 4 months के लिए एक और ब्रैकेट यहाँ पर ओपन करेंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट 4 months में रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 10% थोड़ी मिलेगा। इंटरेस्ट कितना मिलेगा लास्ट 4 months में? 1/3 मिलेगा, क्योंकि हमने हमारा ईयर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट हो जाएगा 1/3, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/3 हो जाएगा। कैसे? 10/3 आया समझ में, इंटू 100 ब्रैकेट क्लोज। ये लास्ट 4 months के लिए अलग से ये है, समझ में आया आपको? दिस इज फॉर द लास्ट 4 months। डिवाइड बाय Yes, sir. 3 क्यों करा है? डिवाइड बाय 3 क्यों कर रहे हैं? 4 months का मतलब क्या होता है? 1/3 ऑफ अ ईयर, यही मतलब होता है। तो इसलिए Yes, sir. जब हमारा ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा हमको, नहीं मिलेगा। 10% पर एनम है रेट ऑफ इंटरेस्ट, पर एनम, यानी कि एक साल में 10% रेट मिलता है। तो 1/3 ईयर में कितना रेट मिलेगा? 10/3। आया समझ में? नहीं आया? दिस इज फॉर द लास्ट 4 months। द कॉन्सेप्ट इज क्लियर ऑल ऑफ यू और नॉट? आई वांट एन आंसर फ्रॉम Yes. एवरीवन, प्लीज रिप्लाई ऑल ऑफ यू। Yes, sir. तनिष्का को समझ में आ गया है? उजैर, प्रांजलि, प्रत्यूष एंड कार्तिकेय, नहीं आया समझ में? अंडरस्टूड? कार्तिकेय? Yes, sir. Yes, ओके, sir. अंडरस्टूड, चलो वेरी गुड। सो आगे इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व आप लोग करेंगे अपने आप? Yes, sir. करिए इसको, आगे So सॉल्व first करिए we have एंड to आंसर solve बताए। the. So सॉरी, first we have to solve sir. Sir, I'm saying that so first we have to solve sir 2 year, then sir then 4 months. हाँ उसकी 4 months के लिए नेक्स्ट ब्रैकेट में रेट ऑफ इंटरेस्ट को 1/3 कर देंगे। अब ये पूरा जो इक्वेशन ये बन के आई है इसको सॉल्व करके अमाउंट निकालिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करके। ठीक है, सिंप्लीफाई Okay, करो sir. इसे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स।
Yes, beta. Have you all solved it? Tell me the answer. Excuse me, sir. Yes. Sir, after solving 11 upon 100 square, sir, I got 121, sir. So then, sir, what should 11 upon 100 नहीं 11 upon 10 आएगा square in the Sir, the second answer bracket. is coming. Sir, answer is coming 11,253. 11,253. Okay, अभी check करते हैं. Very good. So 30 ये बन जाएगा 31 upon 30 second bracket में. Okay. Now let us open the brackets. 9,000 into 11 upon 10 into 11 upon 10 because the power is 2. एंड लास्ट वाला जो ब्रैकेट है वो है आपका 31 अपॉन 30. अब 3 जीरो यहाँ पर कट गए और 9,000 के भी 3 जीरो आपने काट दी. 9 डिवाइडेड बाय 3 इज 3. So 3 into 31 into 11 into 11. So we can also do 93 into 121. Multiply करो 93 into 121 and tell the answer. How much? Just check. कितना बजा था कार्तिक? 11,000. Sir, 11,253. 11,253. Just check. Yes, sir. Correct. 11,253 rupees is the amount. Okay. Principal 9,000 था, तो CI कितना आएगा? Sir, 2253. Amount minus principal 11,253 minus 9,000. Therefore 2,000 rupees. 2,253. 2,253. Correct. This is the CI. Yes. Any doubt in the question? Sir. समझ में आया आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है? जहां पर इसीलिए मैंने क्वेश्चन फिफ्थ जो है वो आपके लिए छोड़ा है. You all will do in the same manner. Whenever the time period is like this, 4 months extra दिए हुए हैं, तो आप पहले तो months को years में change करके पता लगाएंगे कि लास्ट में क्या करना है. 2 whole 1/3 यानी कि सेकेंड केस में 2 years के लिए तो हम डायरेक्ट ऐसे निकाल देंगे जैसे ये है फॉर्मूले में n की वैल्यू 2 लगा करके ये 2 years का इंटरेस्ट हो गया इस तरीके से. अब फॉर द लास्ट 4 months हमको पता है कि 4 months का मतलब क्या होता है? 1/3 ऑफ अ ईयर. 4 months का मीनिंग होता है 1/3 ऑफ अ ईयर होता है. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 1/3 कर देंगे लास्ट 4 months के लिए. सेकेंड ब्रैकेट में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/3 लगा दिया. तो इन द सेम मैनर यू विल डू क्वेश्चंस लाइक दिस. कैन यू ऑल डू द क्वेश्चन 5th इन होमवर्क? Yes, sir. Yes, Very sir. good. Very good. Question number 7. Find the amount of rupees 8,000 for 2 years compounded annually and the rates being 9% per annum during the first year and 10% per annum during the second year. Very good. रेट यहाँ पर चेंज कर दिया इन्होंने. प्रिंसिपल rupees 8,000. टाइम पीरियड 2 years. रेट्स यहाँ पे 2 दे रखे हैं. पहले 7 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट था पर एनम ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर. R1 लिखा है मैंने जान के.
R2 का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर कितना 10%। ठीक है, तो ऐसे केस में आपने फॉर्मूला तो एक ही पढ़ा है अमाउंट का, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूले में मॉडिफिकेशन करना सीखना है। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया था फॉर्मूला में, ऐसे ही यहाँ पर भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा। तो ये सारी चीजें बच्चों को सीखनी पड़ेंगी। अगर आप लोग टीचर से ये बातें, खुद तो बच्चे नहीं कर सकते हैं ना मॉडिफिकेशन, बच्चों को कैसे पता चलेगा? तो टीचर की गाइडेंस बहुत जरूरी है। दैट इज वाई जब तक आप लोग ध्यान से देखेंगे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट, अब इस केस में जब रेट चेंज हो जाता है, पहले साल में रेट 9% था, सेकेंड ईयर में रेट ही चेंज कर दिया उन्होंने, 9 की जगह 10% कर दिया। फिर पूछ रहे हैं 2 साल के बाद कितना इंटरेस्ट बनेगा। तो क्या करना है, देखिए ऐसे केस में फॉर्मूले का मॉडिफिकेशन क्या होगा, P इंटू 1 प्लस R1 अपॉन 100। ये फर्स्ट ईयर के लिए हो गया रेट, इंटरेस्ट जो आएगा 1 प्लस R1, इसमें रेट पहले ईयर का लगेगा, और इंटू 1 प्लस R2 अपॉन 100, दोनों ईयर्स का कर दिया हमने। सर तो into ये will दो come in between. यस, ब्रैकेट्स लगा दो बस। So 1 plus R2 upon 100. This is the second bracket. That means you will get the interest from of the second year from this. ठीक है, तो let's Yes, solve sir. it. बस बहुत easy formula है। 8,000 into 1 plus R1, 9 upon 100, 1 plus 10 upon 100। पावर क्यों नहीं लगाई है मैंने यहाँ पर? Why am I not using the power? पावर यूज करी है मैंने, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने पावर को यूज किया है। पावर इज 1, दोनों जगह पावर क्या लगाई है 1। क्यों लगाई है 1 1? बिकॉज Sir, एक because एक, sir, if we will plus power, so it will come 2. हाँ तो 2 इयर्स का हो गया। तो पावर्स एक्चुअली ये शो कर रही है यहाँ पर, दोनों जगह 1 1 पावर ये शो कर रही है कि एक साल के लिए 9% था, दूसरे साल के लिए अगेन था तो 1 ईयर के लिए ही वो, वहां पर भी पावर 1 लगेगी। तो 1 फर्स्ट ब्रैकेट पे भी पावर 1 है, सेकंड ब्रैकेट पे भी पावर 1 है। ओके, यानी कि दोनों ईयर्स एक एक साल के लिए 9% रेट, दूसरे साल के लिए 10% रेट। 8,000 इंटू ये कितना बन गया बेटा 109 अपॉन 100, एंड सेकंड ब्रैकेट में 10 को एक जीरो हटा दो तो ये बन गया 11 अपॉन 10। 3 जीरो कट गए 8,000 के, 100 गया, 10 भी गया। जस्ट मल्टीप्लाई 8 इंटू 109 इंटू 11, मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ। अमाउंट इक्वल टू रुपीज हाउ मच? Sir, 9592. So 8 into 109 into 11 is Sir, 9592. 9592. This is the amount. What is the CI? Amount minus principal 9592 minus 8,000.
rupees 1592. Try the next one.